इस तरह से आप लोग भी कच्चे केले का कोफ्ता बनाइए। कोफ्ते खाने में बहुत अच्छा लगता है। चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी पराठा के साथ खाएं। बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी लगेगा। बनाना तो बहुत ही आसान है। आज हमारी रसोई में कच्चे केले का कोफ्ता बनेगा। कच्चे केले का कोफ्ता कैसे बनेगा वो हम आप सबको बताते हैं। हमने आधा दर्जन केला लेके धो के और आगे का भाग थोड़ा थोड़ा कट कर दिए जो बड़ा था, और कुकर में केला डाल के और पौना गिलास पानी डाल दिए और तेज़ आंच में हम 1 सीटी आने तक पका लिए हैं। जैसे सीटी बोली वैसे कुकर को हम बंद कर दिए। प्रेशर निकल जाने के बाद हम केला को निकाल के रखे हैं। केला ठंडा हो गया है। अब इसको छील के और हम मैश करके फिर कोफ्ता बनाएंगे। केले को हमने छील लिया है और एक केला मैश भी कर लिए हैं। इसी तरह हम सब केले को मैश कर लेते हैं। कच्चे केले को हमने खूब अच्छे से मैश कर लिया है हाथों से। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मैश किए हुए केले में हमने 2 चम्मच भर के बेसन लिया है, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 हरी मिर्ची कट किए हैं और आधा इंच टुकड़ा कद्दूकस कर लिए हैं अदरक को। अंदाज से नमक डाले हैं आधा चम्मच, 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ये मिर्चा है लाल वाला। अब हम सब मिला लेते हैं। बेसन हमें इतना डालना रहेगा जिसमें खूब अच्छे से कोफ्ते बनने लगे। ज़्यादा बेसन ना डालें। अगर 2 चम्मच में बंध जाता है तो इतने बेसन में ही हम मिला लेंगे। हमारा केला बहुत मुलायम था, हम 1 सीटी में ही पक गया। अगर थोड़ा बड़ा रहे, कड़ा रहे तो आप 2 सीटी लगा लीजिए। तो इसमें अभी हरी धनिया पत्ती डालेंगे। 1 छोटे प्याज को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 चम्मच भर के धनिया पत्ती है और ये थोड़े से डंठल को हमने धनिया के डंठल को हमने कट करके लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम मिला लेते हैं। टेस्ट भी आता है डंठल से और स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। अब हम केले में, पिसे हुए केले में, मैश किए हुए केले में सब कुछ अच्छे से मिला लेते हैं। सब कुछ हमने अच्छे से मिला लिया है। 1 चम्मच हम गरम तेल डाल के मिलाए हैं। इससे बहुत अच्छा कोफ्ते बनेंगे। और अब हम इस तरह से गोल गोल बना लें या ऐसे लंबे बना लें, जैसे आपको पसंद हो। हम गोल बनाएंगे। हथेलियों में थोड़ा सा तेल लगा के तब कोफ्ते बनाएंगे जिससे चिपके ना। तो बना लेते हैं ऐसे गोल गोल। सारे कोफ्ते हमारे बन गए हैं। अब हम तेल हमारा गरम हो रहा है, अच्छे से गरम हो जाए फिर हम कोफ्ता तल लेते हैं। कोफ्ते को अच्छे गरम तेल में तलना है, मीडियम आंच में। तेल हमारा खूब अच्छे से गरम हो गया है। एक कोफ्ता डाल के हम चेक कर लिए और थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट के बाद हम इसको उलट पलट देंगे। अब कोफ्ते और डाल देते हैं। मीडियम आंच में हम तलेंगे। इतना कोफ्ता हमने डाल दिया है, ये दोबारा तल लेंगे। 1 मिनट के बाद हम सब उलट पलट देंगे। ऐसे घुमाते हुए हम ब्राउन होने तक तल लेंगे। आंच लगे कि बहुत तेज़ है तो थोड़ा सा धीमा कर दें, और बहुत धीमा ना रहे, मीडियम में ही तलें। लेकिन तेज़ लगे तो थोड़ी देर के लिए धीमा कर दें, 1-2 मिनट के लिए। ऐसे घुमाते हुए हम तल लेते हैं सुनहरा होने तक। जो सबसे पहले डाले थे वो हमारा तल चुका है, हम निकाल लिए। बाकी खूब अच्छे से सब
तल रहे हैं। मीडियम आंच में सुनहरा होने तक तल लेते हैं। ऐसे घुमाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए तल लेंगे। सुनहरा हो गया है हमारे कोफ्ते को निकाल के, और ये दूसरे वाले कोफ्ते को डाल के हम ब्राउन होने तक तल लेते हैं। कोफ्ते को हमने निकाल लिया है, दूसरा डाल दिए हैं, और इसी तरह हम सारे कोफ्ते तल लेते हैं। ऐसे घुमाते हुए तल लेते हैं मीडियम आंच में। वो अगर जमने लगे तब थोड़ी देर के लिए भले धीमा करो, नहीं तो धीमे में फटेगा, और बहुत तेज ना रहे, नहीं तो जलने लगता है। मीडियम आंच में ऐसे गोल गोल घुमाते हुए तल लें। तो तल लेते हैं ब्राउन होने तक। कोफ्ते हमने सुनहरा होने तक तल लिया है, और तेल को अब हम निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम ग्रेवी बनाएंगे। तेल ज़्यादा है, तेल निकाल लेते हैं। तेल हमने निकाल लिया है, 3 चम्मच कढ़ाई में तेल है। अब इसी में हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक बड़ा प्याज को मिक्सर में दरदरा पीस लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस लिए हैं। 1 इंच टुकड़ा अदरक को और 9 कली लहसुन को हम कूट के लिए हैं। 1 छोटी हरी मिर्ची को कट करके लिए हैं। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ये देगी मिर्च है, कम तीखा होता है। तीखे की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देगी मिर्च हम लिए हैं आधा चम्मच। अब सबसे पहले तेल हो जाए तो फिर हमें जीरा डालेंगे। तेज पत्ता 1 डाल दिए हैं, और छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा डाले हैं। इसके बाद हम प्याज डालेंगे। आँच को धीमा रखेंगे जिससे मसाले जले ना। इसी में अदरक, लहसुन, मिर्ची को डाल के प्याज के साथ भूनेंगे। हमारा अच्छे से भुना गया है। अब इसमें मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्चा को आप चाहे पानी डाल के पेस्ट बना लें, या ऐसे डाल के थोड़ा सा पानी डाल दें। मसाला डाल के 2 चम्मच हम पानी डाल के भून रहे हैं। भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के भून लेंगे। टमाटर डाल देते हैं। मसाले को मीडियम धीमी आंच में हम भून लेते हैं। मसाला तेल छोड़ने तक हम भूनेंगे। मसाला हमारा होने वाला है, किनारे किनारे तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम गरम पानी डालेंगे। गरम पानी डाल के ग्रेवी बनाएंगे। तो अब हम गरम पानी डाल देते हैं। मसाला खूब अच्छे से भुन गया है हमारा। मसाला तेल भी छोड़ दिया है। कितना पतला, कितना गाढ़ा रखना है, उस अंदाज से हम गर्म पानी डालेंगे ग्रेवी में। हमने अंदाज से पानी डाल दिया है, और कोफ्ता सोखता भी है। तो जैसे गाढ़ा पतला रखना हो ऐसे पानी डालें। छोटे चम्मच से हमने 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। कसूरी मेथी 1 चम्मच हाथों से क्रश करके लिए हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला है। ग्रेवी में डाल के हम मिला लेते हैं। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई। हमने बहुत अच्छे से मसाले को भूना था। किनारे किनारे तेल खूब दिख रहा है।
जब मसाला अच्छे से भुना रहता है तो तेल ऊपर तैरने लगता है। अब कोफ्ते को हम ग्रेवी में डाल देते हैं। कोफ्ते को हम ग्रेवी में डाल दिए हैं। 1 मिनट तक हम पका लेते हैं ढककर। धनिया पत्ती डाल दिए हैं, ढक देते हैं 1 मिनट के लिए। पकते हुए कोफ्ते को 1 मिनट हो गया, ढक्कन हटा के हमने देख लिया और तेज पत्ता हम निकाल दिए हैं। गैस को बंद कर देते हैं और कोफ्ते को सर्व कर देते हैं। हमने कोफ्ते को सर्व कर दिया है। इस तरह से कच्चे केले का कोफ्ता बनता है। खाने में बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी लगता है। कच्चे केले का कोफ्ता हमारा बनके तैयार है। आपने देखा ना कितनी जल्दी बनके तैयार हो जाता है। चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी पराठा के साथ खाएं, बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी लगेगा। ऐसे आप लोग भी बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए, खाइए, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा।